संत लोग ही कहते हैं गुटखा ना खाओ, सिगरेट ना पियो, शराब ना पियो, गलत काम ना करो। हम कहते हैं गुटखा ना खाओ और फिल्मी दुनिया वाले कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। अब बताओ, हम कहते हैं गुटखा ना खाओ और बॉलीवुड कहता है दाने दाने में केसर का दम। तो बताओ, गुटखों की फैक्ट्री को हमसे नुकसान है कि हमसे फायदा है? और गुटखों की फैक्ट्री को बॉलीवुड से फायदा है कि नुकसान? बोलो भैया। ये गुटखों की फैक्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा दो जगह है आज, शराब में और गुटखा में। बोलो हाँ। सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को कौन देता है? गुटखा और शराब। और साधु लोग दोनों का विरोध करते हैं, गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, और बॉलीवुड दोनों का सपोर्ट करता है। अब बताओ, गुटखा बनाने वाली कंपनियां, हम लोग गुटखा के विरोधी हैं कि समर्थक हैं? जोर से। हम विरोधी हैं। हम आपको छोड़ाएंगे कि गुटखा ना खाओ, और आपने गुटखा छोड़ दिया तो नुकसान किसका होगा? गुटखा बनाने वाली कंपनियों का। इसलिए गुटखा बनाने वाली कंपनियां पैसा देती हैं बॉलीवुड को कि जाओ तुम संतों के खिलाफ मूवियां बनाओ, ताकि संत बदनाम हो, ताकि गुटखा धड़ल्ले से बिकता रहे, क्योंकि संत रहेगा तो गुटखा बिकने नहीं देगा। आप षड्यंत्र नहीं समझते। तब आश्रम जैसी मूवियां बनती हैं इस देश में, ताकि युवा लोग संतों से नफरत करने लग जाएं। आप षड्यंत्र समझते नहीं। आप इस देश में क्या चल रहा तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुम्हें केवल टमाटर, आलू, बैगन का भाव पता है, बस। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं पता। बोलो हाँ। इस देश के षड्यंत्र के बारे में तुम जानते ही नहीं, ना जान पाओगे, ना तुम्हारी इतनी बुद्धि है, ना तुम्हें जानने से मतलब है। तुम्हें तो केवल अपनी दाल रोटी से मतलब है। इस देश से मतलब किसको है बताओ? इस देश से मतलब होता तो इस देश में भ्रष्टाचार क्यों होता? आप देश के ईमानदार नागरिक हैं तो भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि इस देश के बारे में कोई नहीं सोचता, सबको अपने बारे में सोचना है। कितना भी तुम भारत माता की जय बोल लो, लेकिन बताओ, सच बताना, इस देश के लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं कि देश के बारे में? यदि आप देश के बारे में सोचते तो भारत का हर व्यक्ति ईमानदार होता कि नहीं? बोलो। हर सरकारी विभाग भ्रष्ट है कि नहीं? कुछ परसेंट छोड़ दो जहां ईमानदार लोग भी, हम ये नहीं कहते कि ईमानदार लोग नहीं हैं, धरती पर ईमानदार लोग भी हैं, पर 1% ईमानदार हैं और 99% बेईमान हैं। बोलो हाँ। कौन है ये लोग? ये देश से प्यार करते हैं। देश से प्यार करता तो राष्ट्र से काहे बेईमानी करता, काहे भ्रष्टाचार करता? बोलो हाँ। इसका मतलब है कि आप लोगों को जानकारी कम है। अपनी जानकारियां बढ़ाओ और इस देश के षड्यंत्र को समझो। बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड जो भी काम करता है, अब देखो मैं नाम बताऊं, अक्षय कुमार है, उसके गले में देखने के लॉकेट लटका रहता, वो क्रॉस लटका के चलता है हिंदू, लेकिन वो क्रॉस लॉकेट पहनता है, मतलब क्रिश्चियनों का प्रचारक है कि नहीं अक्षय कुमार? हिंदुओं के दिलों में राज करता है। ओम की लॉकेट क्यों नहीं पहन सकता? क्रॉस उसके गले में देखना, हमेशा क्या पहनता है वो? चेक कर लेना, क्रॉस पहनता है कि नहीं? क्रॉस मतलब क्रिश्चियनों का पक्षधर। पूछो कि जब तू अक्षय कुमार हिंदुओं का बड़ा हितैषी बनता है तो क्रॉस काहे लटका के घूमता है? मतलब इस देश में हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है। पैसा हिंदुओं का जा रहा है और प्रचार क्रिश्चियनों का हो रहा। यहीं से धर्मांतरण होता है। हिंदुओं के गांव क्रिश्चियन बन गए, तुम्हें पता ही नहीं चला क्या हो गया। जब आज का लड़का देखेगा कि यार अक्षय कुमार जब क्रॉस पहनता है तो आज का लड़का भी पहनने लग जाएगा, वो भी क्रिश्चियन बन जाएगा।
सवाल पूछो अक्षय कुमार से कि ओम क्यों नहीं पहन सकता भाई तू, क्रॉस ही क्यों लटकाए घूमता है? बोलो सवाल है या नहीं? ये सवाल खड़ा है कि नहीं? आप लोग गौर नहीं करते चीजों पर, और ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। क्रिश्चियन लोग यही तो दिखाते हैं, देखो अक्षय कुमार भी क्रिश्चियन है, देख लो क्रॉस पहना है। ये ईसाई लोग बता बता के हिंदुओं के गांव कन्वर्ट कर देते हैं, तुम्हें पता ही नहीं। अरे सलमान खान तो मुसलमान है ही, बाकी लोगों का क्या, तुम तो हिंदू थे, पर तुमने भी तो क्या किया, तुमने भी तो गुटके का प्रचार किया ही था। उम्मीद किससे करोगे बताओ? इतनी गलत गलत मूवियां सनातन धर्म के खिलाफ बनती हैं बॉलीवुड में, कौन बोलने वाला है? कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। ज्यादा सवाल पूछोगे तो आपको उठवा लिया जाएगा। बोलो हाँ, तुम षड्यंत्र नहीं जानते साहब। इस देश का षड्यंत्र कितना गहरा चल रहा है। ऐसे ही नहीं सोचिए, हम कहते रहे भारत हमारा, भारत हमारा, और इसी देश में, हमारे भारत में गांव के गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन बन गए। जहां मंदिर होते थे वहां क्या बन गई? चर्च बन गई। एक दिन में हो गया? सालों से चल रहा है ये षड्यंत्र, चलता रहेगा। तुम्हें तो केवल टमाटर आलू से भर मतलब है, गैस सिलेंडर से मतलब है, देश से किसे मतलब है? बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार किसका करते हैं? जंगली रमी का, जुए का, गुटके का, शराब का, अंडा, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। ये कौन प्रचार कर रहा है? बॉलीवुड ना कर रहा है? बोलो। बड़े बड़े क्रिकेटर क्या कर रहे हैं? जुए का प्रचार कर रहे हैं। बोलो हाँ। तुम्हारे बेटा क्या बन रहा? जुआड़ी बन रहा है, शराबी बन रहा, गुटखा खा रहा। कौन बना रहा? साधु गुटखा खाना सिखा रहा है कि ये बॉलीवुड सिखा रहा है? बोलो। पर समझाए कौन, कहे कौन? ये सब कहने की हिम्मत है किसके पास? कहे तो बुरा कौन बने? बुराई मोल लेना कोई नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, हम तो भारत की रोटियां खाते हैं, सनातनी की रोटी खाते हैं, तो सनातन का ही ना गुणगान गाएंगे। हम तो क्रिश्चियन क्रॉस लगा के नहीं घूम सकते ना, हम तो क्रिश्चियन नहीं बन सकते ना। ये लोग तो पैसा दे दो तो कुछ भी बन जाए। इसलिए षड्यंत्र क्या है? सीखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा दुनिया देश में क्या चल रहा सीखो। अपनों से आपस में ना लड़ो, हिंदुओं से ना लड़ो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब तुम भाई हो, तुम आपस में ना लड़ो। तुम्हें आपस में लड़ाया जाता है ताकि तुम आपस में लड़ते रहो और वहां षड्यंत्र होता रहे। ब्राह्मण को क्षत्रिय, क्षत्रिय को वैश्य, वैश्य को शूद्र, आपस में हम लड़ रहे हैं। काहे लड़ रहे हो इतना? हमें आपस में नहीं लड़ना। हम चारों भाई हैं, हम चारों एक पिता की संतान हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को गले मिलकर रहना चाहिए। हम चार भाई हैं इस देश में सनातनी। हम कितने भाई हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और प्रेम से रहो। तो बताओ, कि भगवान राम ने मां भगवती सीता को वनवास भेज दिया, इसका जिम्मेदार कौन? प्रजा जिम्मेदार है। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। सब लीलाएं हमारी आंखें खोलने के लिए होती हैं। आंखें ना खोलें तो अलग विषय है। आंखें खोलने के लिए ना सब चीजें होती हैं। इसलिए अपनी अपनी आंखों को खोलना चाहिए, अपनी आंखों को खोलना चाहिए प्रिय भक्तों। इसलिए आपसे कहता हूं कि जो अक्षय तृतीया है, आज का दिन अक्षय पुण्य को, अक्षय फल को देने वाला है।
कोई शुभ कार्य जरूर करिएगा, किसी के काम आइएगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मंदिर में जो मूर्ति है उसे इंसान ने बनाया है, और जो हमारे दीन दुखी गरीब जरूरतमंद लोग हैं, आप सब हैं, अतिथि है, सबको भगवान ने बनाया। तो पहले मानव जाति की सेवा कर लो, फिर आगे कोई सेवा हम सब करेंगे।